यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी इतनी अच्छी है कि अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो बहुत ही बड़े ज्ञान की बात है इस कहानी के अंदर। तो श्रोताओं, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, एक तोता बेचने वाला 3 तोतों को अलग अलग पिंजरों में बंद करके और तोता बेचने के लिए चला जाता है। एक तोते को लाल रंग के पिंजरे में बंद कर लेता है और दूसरे तोते को हरे रंग के पिंजरे में बंद कर लेता है तथा तीसरे तोते को काले रंग के पिंजरे में बंद कर लेता है और तीनों पिंजरों को अपने हाथ में लटका करके तोता बेचने वाला इधर उधर गांवों में उन तोतों को लेकर के बेचने के लिए चल देता है। लेकिन श्रोताओं, सारा दिन गुजर जाता है उस तोते बेचने वाले का, लेकिन उससे कोई भी व्यक्ति तोता नहीं खरीद सकता। जो कहता है वह यही कहने लगता है कि हम क्या करेंगे इन तोतों का। तो श्रोताओं, शाम का वक्त जब हो जाता है तो वह एक राजा के पास में उन तोतों को लेकर के चला जाता है और राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा के दरबार में जाकर के तोते बेचने वाला राजा के सामने प्रस्तुत हो जाता है और राजा से कहने लगता है कि महाराज, मैं एक तोते बेचने वाला गरीब आदमी हूँ और आप मेरे इन तीनों तोतों को खरीद लीजिए। तो राजा कहने लगता है, चलो मुझे इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपका भी कुछ रोजगार हो जाएगा, बताओ इन तोतों की कीमत क्या है। तो तोते बेचने वाला कहने लगता है कि महाराज, लाल रंग के जो पिंजरे में तोता है इसकी कीमत 20,000 रुपये है और जो हरे रंग के पिंजरे में बंद है तोता इसकी कीमत 10,000 रुपये है और जो काले रंग के पिंजरे में बंद तोता है इसकी कीमत मात्र 100 रुपये है। तो राजा तीनों तोतों की कीमत को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाता है और तोते बेचने वाले से कहने लगता है कि भाई, ये तोते एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन इन तीनों की कीमत में इतना अंतर कैसे है? इन तीनों तोतों की कीमत अलग अलग क्यों है? तो तोते बेचने वाला कहता है कि महाराज, आप एक बार इन तोतों को खरीद लीजिए। खरीदने के पश्चात आपको इनके गुणों के बारे में पता चल जाएगा। ये तोते बहुत गुणवान हैं। तो राजाओं के पास में पैसे और धन की कोई कमी नहीं थी। वह कहने लगता है, चलो आप इतने विश्वास से कह रहे हैं तो मैं इन तीनों तोतों को खरीद लेता हूँ। तो श्रोताओं, तोते वाले को राजा पैसे दे देता है और तोतों को अपने महल में रख लेता है। तो उन तीनों तोतों की देखभाल के लिए वह अपने राज्य में से एक मजदूर आदमी रख लेता है और उससे कहता है कि तुझे तेरी मजदूरी दी जाएगी और इन तीनों तोतों की देखभाल करना, इनको दाना पानी चुकाना। एक दिन राजा सोचने लगता है कि मैंने जो 3 तोते खरीदे हैं उनके गुणों को देखा जाए। वह तोता बेचने वाला कह रहा था कि ये तोते बड़े गुणवान हैं। तो जिस तोते को राजा ने 20,000 रुपये में खरीदा था उसके लिए राजा कहता है उस मजदूर से जो उन तोतों के लिए दाना पानी चुगाता था कि आज इस लाल रंग वाले पिंजरे में जो तोता बंद है, इस तोते को मेरे शयन कक्ष में रखा जाए। जैसे ही राजा उस कक्ष में प्रवेश करता है तो तोता उस राजा का बड़ा आदर सम्मान करता है और उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है और राजा से कहने लगता है कि महाराज, आप अपने राज्य को बड़े अच्छे तरीके से चलाना और राज्य को चलाते समय आप स्वयं ऊपर वाले प्रभु का नाम भी लेना, क्योंकि जो राज्य को चलाता है वह तपस्वी होता है, उसको प्रभु का ध्यान भी करना चाहिए और जो तपस्वी होता है वह राजा होता है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा उस तोते की बातों से बड़ा प्रभावित होता है और सोचने लगता है
यह तोता बड़ी ज्ञान की बात कह रहा है। और तोता उससे कहने लगता है कि महाराज, आप जब राज्य चलाते हैं तो अपने दरबार में कोई भी दुखिया फरियाद लेकर के आता है, कोई भी आपसे न्याय करवाता है, तो अपने जीवन में यही बात ध्यान रखना कि आपसे कभी कोई गलत न्याय नहीं हो जाए, वरना इसका अंजाम आपको प्रभु के घर पर भुगतना पड़ेगा और हो सकता है आप नरक के भागीदार बन जाएं। तो मेरी आपसे यही विनती है और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने राज्य को चलाते समय कभी भी किसी के साथ में गलत मत करना, अन्याय का साथ मत देना, न्याय के पक्ष में खड़े रहना। सत्य की हमेशा विजय होती है और राजा का एक धर्म होता है कि वह सत्य के पक्ष में लड़े, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने राज परिवार का कोई भी सदस्य किसी के साथ में अन्याय करे तो उसको भी राजा का यही नियम बनता है कि उसको भी सजा उसी प्रकार देनी चाहिए जो एक कैदी को दी जाती है। तो राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगता है कि यह तोता तो बड़ा ही गुणवान और काम का है। तो जैसे ही सुबह 4 बजे का समय होता है तो तोता उस राजा को जगा देता है और कहने लगता है कि महाराज, भोर हो चुकी है और आलस एक राजा के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है। महाराज, आप आलस को त्याग दीजिए और अपने राज्य कार्यों को संभालिए। राजा तोता की बात को सुनकर के बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अगले दिन अपने राज्य दरबार में जाता है और तोते की खूब चर्चा करता है अपने दरबारियों के पास में। तो दूसरे दिन वह अपने उस मजदूर से कहने लगता है जो उन तोतों के लिए दाना पानी चुगाता था कि आज हरे पिंजरे में जो तोता बंद है उसको मेरे कक्ष में लटकाया जाए। तो श्रोताओ, वह तोतों की देखभाल करने वाला आदमी हरे रंग के पिंजरे में बंद तोता को राजा के कक्ष में लटका देता है और जैसे ही राजा शाम के वक्त अपने राज्य कार्यों से छुटकारा पाकर और अपने आराम गृह में आता है, अपने शयन कक्ष में आता है, तो वह तोता उसे सैल्यूट मारता है और एक सैनिक की तरह अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा हो जाता है और राजा से कहने लगता है कि महाराज नमस्कार, मैं आपका सैल्यूट मार करके अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजा तोते की इस प्रकार प्रणाम करने की राजा तोते का इस प्रकार प्रणाम करने के तरीके को देख करके बड़ा अचंभित हुआ कि यह तोता कितना फुर्तीला और कितना गठीला है और कितनी फुर्ती से इसने मुझे नमस्कार किया है। तभी तोता कहने लगता है कि महाराज, आपके राज्य में आपके जो सैनिक हैं वो बड़े आलसी हैं और उनके जो हथियार हैं उनमें भी जंग लगी हुई है। मुझे लगता है कि आपने अपने सैनिकों की देखभाल पता नहीं कितने दिनों से नहीं की है। आप अगर किसी भी युद्ध में अपने सैनिकों से कुशल युद्ध कौशल देखना चाहते हो तो अपने सैनिकों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए और उनके जो हथियार हैं उनको भी नए करवाना चाहिए, हथियारों की भी देखभाल करनी चाहिए। आपके हथियार गृह में काफी हथियार गले हुए पड़े हैं, बेकार तरीके से पड़े हुए हैं, जिनको युद्ध भूमि में कभी भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तोते की ऐसी बात सुनकर के राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि यह तोता भी काम का है, मुझे कितनी अच्छी सैनिक शिक्षा दे रहा है। तो अगले दिन क्या होता है श्रोताओं, राजा जो काले रंग के पिंजरे में बंद तोता था उसको अपने कक्ष में रखवा देता है। तो जैसे ही राजा अपने दरबार में से और अपने शयन कक्ष में जाता है तो देखता है कि वह तोता अपने पैरों को ऊपर करके और खर्राटे मार मार करके सो रहा था। तोते की ऐसी हालत देख करके राजा उस तोते को जगाने लगता है, लेकिन जैसे ही राजा ने उस तोते को जगाया तो तोता बोलने लगा, कौन है बे मूर्ख, क्यों जगा रहा है मुझको? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? पागल है क्या तू? राजा उसकी ऐसी बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि यह तोता कितना क्रोधित है, इसका पता नहीं भेजा खराब है या क्या है,
यह तो राजा को ही गालियां दे रहा है। तभी तोता कहने लगता है कि मैं सो रहा हूं, मुझे सोने दो, अगर मुझे अब की बार जगाया तो मैं आपको गालियां दूंगा। तो श्रोता और राजा डर के मारे अपने कमरे में चुपचाप सो जाता है। और जैसे ही सुबह होता है, जैसे ही राजा अपने बिस्तर से खड़ा हुआ तो देखता है कि तोता सुबह सुबह राजा के लिए गालियां दे रहा है। तोते की गालियों से तंग आकर के राजा कहने लगता है कि ये तोता बड़ा हरामी है और मुझे यह पागल जैसा दिखाई देता है। तो वह अपने एक सैनिक से कहता है कि सैनिक, इस तोते की गर्दन मरोड़ दो, इसने मुझे अब तक हजारों गालियां दे दी हैं। तो श्रोताओं, जैसे ही वह तोते के पास में जाता है तो जो दूसरे दो तोते थे वो राजा से कहने लगते हैं कि महाराज, आप इस हमारे भाई को मत मारिए, ये हम दोनों भाइयों में से सबसे छोटा है। तो राजा कहने लगता है कि आपके व्यवहार में और आपके बोलने चालने के तरीके में और इसके बोलने चालने के तरीके और व्यवहार में तो रात दिन का अंतर है, और ये आपका भाई है, इसमें इतना फर्क कैसे आया। तो तोता कहने लगता है, जो गुणवान तोता था वह राजा से कहने लगता है कि महाराज, मेरी देखरेख एक सत्संगी महात्मा के पास में हुई है। मुझे एक सत्संगी महात्मा ले गया था और उसने मुझे ये सारी ज्ञान की बातें बताई थी। और जो दूसरा मेरा छोटा भाई है, इसको एक सैनिक ले गया था। इसकी शिक्षा और दीक्षा एक सैनिक के पास में संपूर्ण हुई है, इसलिए आपको ये सारी सैनिक शिक्षा की नीतियां बता सकता है। और मैं आपको एक परमात्मा से मिलने की और एक न्याय और अन्याय करने और नहीं करने की सारी जानकारी आपको बता सकता हूँ। लेकिन महाराज, हमारा जो ये सबसे छोटा भाई है, इसको एक आलसी मनुष्य ले गया था जो नशे में धुत होकर हमेशा अपने परिवार वालों को गालियां देता रहता था। ना कोई काम करता, ना कोई धंधा, और दिन भर अपने पैर ऊपर को करके सोता रहता था। तो महाराज, इसकी भी आदत उसी इंसान की तरह हो गई है। तो उस तोते की बात सुनकर के राजा को बड़ा ज्ञान मिलता है। तो श्रोताओं, सब सत्संगति पर फर्क पड़ता है। जैसी आपकी संगति होती है उसी प्रकार का आपका भी मन हो जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सत्संगति में पड़िए और गंदे लोगों से बचते रहिए। जैसी आपकी संगति रहेगी उसके 10-20% गुण आपके दिमाग में भी जरूर आएंगे। धन्यवाद।